दोस्तों मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप कुशल मंगल से होंगे। अभी पीछे जो मेरी बिल्डिंग दिख रहे हैं, इसमें अभी रिहर्सल ख़त्म हुई है फॉर द अपकमिंग प्ले, ड्रामा, नाटक बोल लीजिए, टुकड़े, जो कि 28 जून को कैनबरा में आ रहा है एंड हॉकर थिएटर, और 26 जुलाई को आप देख सकते हैं पाइनियर थिएटर, जो कि कासल हिल में है। इसकी कर्ता धर्ता ज्योत्सना ज्योति जी हैं, जो कि आर्टिस्टिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ऑफ विविधा आर्ट्स। ज्योत्सना जी नमस्कार, वेलकम या कहीं स्वागत है, सलाम नमस्ते टू रेडियो मनपसंद। और आपको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, ये रेडियो मनपसंद की आरजे भी रह चुकी हैं जी। 2 साल इन्होंने हमारे साथ काम भी किया है। सबसे पहले तो आपको बधाई, 9 साल हो गए। 2016 में विविधा आर्ट्स की जो स्थापना हुई, फाउंडेशन हुई, उसका मैं भी एक छोटा सा तुच्छ किरदार था, जो हम मुझे दिया गया था। अंधी दौड़ से शुरुआत हुई, वो अंधी दौड़ जो आपने शुरुआत की आज दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। गुड टू सी यू हेयर। तो 9 साल विविधा आर्ट्स के हो गए, इस बारे में बताइए कैसा लग रहा है? कैसा संयोग है कि 9 साल हो गए हैं विविधा आर्ट को 10th ईयर में, और ये मेरा 9th प्रोडक्शन है। हाँ, अरे वाह। जी हाँ, तो ये 9th प्रोडक्शन है Lucky विविधा 9। आर्ट्स का। जी हाँ, लकी 9। और बहुत ही मतलब मेहनत कर रहे हैं हमारे सारे आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्ले, इट्स अ बिग मैसिव प्रोजेक्ट, लेकिन 20 आर्टिस्ट के साथ एक प्ले करना और उन सब को उन कैरेक्टर्स में उतारना, ये अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन मेरी टीम बहुत ही कमिटेड है, बहुत ही डेडिकेटेड है, सारे आर्टिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह कैनबरा के ऑडियंस को हमेशा हमने बहुत एंटरटेन किया है अपने प्ले से, और उनकी बहुत सपोर्ट हमें मिली है, इस बार भी ये नाटक उनको बहुत पसंद आएगा। ये एक डिफरेंट तरीके का नाटक है, एक ऐसी कहानी है जो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऑडियंस तक पहुंचाएं। आपने बहुत ही सफल प्ले किए हैं। अंधी दौड़ की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा ही हूँ, बिबिंदास, मैं ऐसा ही बिबिंदास, और योर चॉइस के वो मेरे कैमरामैन बने हुए हैं सुधांशु बचस्पति जी। ब्यूटीफुल। टुकड़े कितना हटके है, क्योंकि कहानी बड़ी अलग हटके, जी हिस्टोरिक है। 78 साल पहले क्या हुआ था, जी जो शायद काफ़ी लोग अभी जिंदा हैं और काफ़ी लोग नहीं भी हैं। कैसे आपने इसके बारे में सोचा, क्यों जी, सोचा? इसलिए सोचा कि जब पार्टीशन की बात आती है तो हम सब लोगों को एक सरफेस लेवल पे भारत के सभी लोगों को पता है कि पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, बहुत सारे लोग एक बॉर्डर क्रॉस करके बिछड़ गए। लेकिन जो रियल लाइफ स्टोरीज थी वो बहुत लोग नहीं जानते हैं, और जब भी मैंने किसी को कभी इस स्टोरी के बारे में बताया है तो लोग हैरान हो जाते हैं सुन के डिटेल्स। अभी मुझे कितने लोगों के मैसेजेस ऐसे आए हैं कि हमने बचपन से ये स्टोरी सुनी है, क्योंकि हमारी फैमिली भी बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आई थी। उसमें कितने लोग बिछड़े, कितने लोग नहीं रहे, और कितने लोगों ने उसके बाद आने के बाद इतनी स्ट्रगल की अपनी फैमिली को फिर से खड़ा करने के लिए, कि आप सोचिए कि 1 सेकंड में उनको ये बोला गया, आवाज़ आई रॉयटर्स की बाहर से आ रही है और आपको निकल जाना है, छोड़ दीजिए अपना घर, चले गए। और फिर दूर से अपना घर वो देख रहे हैं, उनको पता कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये एक ऐसा ट्रॉमा है जो उनकी कई जनरेशन्स तक चल रहा है, और उस स्टोरी के बारे में मोस्ट ऑफ द इंडिया को पता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये स्टोरी अगर अभी नहीं बताई गई तो शायद ये स्टोरी इतिहास के पन्नों में ही छुपी रह जाएगी और कभी सामने नहीं आएगी। बहुत सही कहा। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन इसको स्टेज पे लाना, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और बिल्कुल मैंने ये, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि मैंने कई लोगों से सुना है कि स्टेज पे इस स्टोरी को नहीं लाया गया है, तो इसलिए भी शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी ये स्टोरी, क्योंकि ये दिल से निकली हुई कहानी है। क्योंकि हमने जैसे हमने बात की, टीवी सीरियल्स भी मुझे तमस याद आता है जी, जिस पे काफ़ी चर्चा भी हुई थी, और उस समय काफ़ी इमोशनल और बड़ा क्या कहते हैं, हार्ट ब्रेकिंग था। मतलब जी, तमस था, बुनियाद थी, था, बिल्कुल, वो भी इसी तरह से, सही। बट बहुत कम हमें कम है, स्टेज पे नहीं आया। जी, बहुत कम इस पे हमें कहानियाँ, जो रियल लाइफ कहानियाँ थी, जो रियल एक्सपीरियंस थे लोगों के, वो कम सुनने में मिले हैं हम लोगों को। तो इस टुकड़े में आप वो जो टुकड़े हुए हैं उसको बटोरने की कोशिश कर रही हैं, या उसको समेटने की कोशिश कर रही हैं,
या जी, मैं एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। आई एम अ वेरी, अच्छा। या आई बिलीव इन होप। तो मैं उन टुकड़ों को जोड़ने की ही कोशिश कर रही जोड़ने हूँ। की कोशिश। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है जीवन में हमें, मतलब अपने पास से हम सीखते हैं, बिल्कुल। लेकिन देखना तो सामने ही पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम एक पॉजिटिव, मेरा हमेशा ही रहता है कि पॉजिटिव मैसेज हो, क्योंकि हमें लाइफ में हर जगह से ढूंढना होता है पॉजिटिव मैसेज। बिल्कुल सही। तो एक बार फिर इस कहानी में देयर इज़ होप, देयर इज़ पॉजिटिविटी। और आपके हर नाटक में एक मैसेज होता है बात, जी विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर प्ले। मैं भी उसका भाग रह चुका हूँ। तो दोस्तों, टुकड़े की जो बात कर रहे हैं, टुकड़े इज़ नाटक बहुत ही बढ़िया प्ले है और बड़ा अच्छा प्ले है। जे के प्ले तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन 20 कैरेक्टर को एक स्टेज पे लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उन्होंने कर रख दिखाया। और शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ प्रिंसिपल। 20 बच्चों को देखना। और चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। एंड आप लोग आइए कैनबरा में 28 जून को एट द हॉकर थिएटर, 4:30 बजे शो है। टिकट्स आप मेरे से लीजिए, आरजे मनीष को कांटेक्ट कीजिए। और सिडनी वाले, सिडनी आप आइए पाइनियर थिएटर, जो कि 26 जुलाई को है, 6:30 बजे। सारी जानकारी हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे। तो आप लोग लगे रहिए, देखते रहिए विविधा आर्ट्स के नाटक को। थैंक यू कैमरामैन सुधांशु थैंक वचस्पति। यू।